इस क्वेश्चन में दिया अ बॉडी ऑफ मास ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड 0.8 रूट gh, वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन। ठीक है, लेट्स से बेटा मैं अगर किसी को भी ऊपर से ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर तो ड्रॉप कर रहा हूँ तो जीरो हो जाएगा, जब ये यहाँ पर टकराता है तो इसकी जो स्पीड है फाइनल ये मेरे को दिया हुआ है 0.8 रूट gh। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 0.8 रूट gh। ठीक है, यहाँ पर दो ही फोर्स लग रहे होंगे बेटा, एक तो ग्रेविटी और दूसरा एयर फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन पहले तो लिखूंगा बेटा ग्रेविटी के थ्रू, वर्क डन बाय जो एयर फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन निकालना है मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से बेटा मैं मास ले लेता हूँ m, m मास का आपको दिया हुआ है तो m के टर्म में ही आपका आंसर भी आएगा। हाइट h दे रखी है बेटा, तो h मैंने हाइट इसकी ले ली। ठीक है ना, बस देखिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 0.64 इंटू GH। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बेटा, क्योंकि वो ड्रॉप किया है तो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे आ रहा है mgh हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा mgh प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा मेरे पास 0.32 mgh। ठीक है, हमें निकालना है बेटा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, तो बस मैं निकाल लूंगा। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, इधर देखेंगे वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, तो फाइनली मैं इसको ऐसा लिख लूंगा बेटा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये हो जाएगा 0.32 mgh माइनस mgh। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास फाइनली हो जाएगा 0.68 mgh वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा।